दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित 3.5 शक्तिपीठों में सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्ति पीठ माना गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सप्तशृंगी गढ़ कैसे आना है, रोपवे से आने के लिए कितना पैसा लगेगा, रूम्स अवेलेबिलिटी क्या है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है और आसपास कौन सी जगह है वर्थ विजिटिंग है। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सप्तशृंगी गढ़ आए कैसे। यह मंदिर नासिक से लगभग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और मुंबई से करीबन 240 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन चले आइए। स्टेशन से आपको MSRTC की बसेज, ऑटो और प्राइवेट टैक्सी माता के मंदिर तक इजीली पहुंचा देंगी। तो चलिए यहाँ से हमारी सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होती है। घाट तक जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा। सप्तशृंगी घाट जाने का रास्ता भी काफी सुंदर है, वक्त कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। रास्ते में आपको अंगूर, अनार और कई प्रकार के फूलों की खेती भी देखने को मिलेगी। अगर आप भगवान में आस्था नहीं रखते हैं तो भी यह जगह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ नेचर और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस जगह पर आने का सबसे बेस्ट टाइम मानसून होता है, क्योंकि मानसून में हमें यहाँ बहुत ही अच्छी हरियाली देखने को मिलती है। रास्ते की खूबसूरती देखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि यह रास्ता नासिक के छोटे छोटे गांव से होकर जाता है, इसलिए यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए दुकानों की कोई कमी नहीं है। यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर एज पर योर विश। चलते चलते रास्ते में आपको 7 पहाड़ियां एक साथ दिखाई देंगी। यह सह्याद्री पर्वतों की 7 श्रृंखला है और यही सप्तशृंगी माता निवास करती हैं। इन पर्वतों के बारे में एक कहानी यह कही जाती है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगी थी तो हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर ले जा रहे थे, तो उसी का कुछ टुकड़ा नीचे गिर गया और इन्हीं टुकड़ों की वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ। माना तो ये जाता है भगवती के 51 शक्तिपीठों में यह अर्ध शक्तिपीठ बाकी सारे शक्तिपीठों का संगम है और माता के बुलाए बिना यहाँ कोई नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के दर्शन करने, उसकी हिस्ट्री को जानने और उसके सिग्निफिकेंस को भी जानते हैं। ऊपर पहाड़ी से नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर आता है। जब हम गए थे तब वेदर क्लियर था, पर मानसून में ये पूरा एरिया बादलों से घिरा होता है। यहाँ रामायण काल से जुड़ा हनुमान पॉन्ड भी देखने को मिलेगा। कहा यह भी जाता है कि सप्तशृंगी गढ़ में कुल 108 पॉन्ड थे, जो कि आज के टाइम में 10 या 15 ही बचे हुए हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको सेल्फी पॉइंट दिखाई देगा। यहाँ जो भी आता है ऑलमोस्ट सभी रुककर पिक्चर क्लिक कराते हैं, क्योंकि यहाँ से हर तरफ से पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखती हैं। मॉनसून में यहाँ वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। और फाइनली इस जगह से घाट समाप्त हुआ। यहाँ पर लोग फैमिली पिकनिक टाइम एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे। इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ माता का मंदिर स्थित है, तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से मंदिर की सीमा रेखा शुरू होती है। आपको काफी सारे स्टॉल्स दूर से ही दिख जाएंगे। पहाड़ी और बारिश होने की वजह से यहाँ का रास्ता थोड़ा सा खराब मिलेगा। और एक बात बता दूं, यहाँ लोग हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी गाड़ी को पार्क करवा सकें। बदले में आपको उनसे प्रसाद खरीदना पड़ेगा। हालांकि मंदिर में एंट्री पर मंदिर का पार्किंग लॉट दिख जाएगा। वहाँ 2 व्हीलर्स 30 रुपीज और 4 व्हीलर्स 40 रुपीज चार्ज पे करना पड़ेगा। पार्किंग लॉट से ही आपको होटल ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है सप्तशृंगी माता का मंदिर। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यह 4650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी होगी, लेकिन अगर आप नहीं चढ़ना चाहते या किसी एल्डर पर्सन के साथ हैं तो डोंट वरी, यहाँ रोपवे भी अवेलेबल है। देवी तक पहुंचने में सीढ़ियों का इस्तेमाल प्राचीन समय से चला आ रहा है। सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। वहीं रोपवे आपको मात्र 2 मिनट में मंदिर तक पहुंचा देगा। अगर आप रोपवे लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहां का टिकट लेना होगा, जिसका कॉस्ट पर हेड 110 रुपए होता है। हालांकि बच्चे और बूढ़ों के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ से आप अपना बैग और शूज लेके अंदर जा सकते हैं। यहाँ काफी सारी प्रसाद की दुकानें मिलेंगी जो आपको चप्पल रखने के बदले प्रसाद लेने को बोलेंगी। पर आगे जाने पर आपको शूज स्टैंड मिलेगा, वहाँ आप उन्हें जमा करवा सकते हैं। यहाँ इन्होंने वेटिंग एरिया भी काफी स्पेशियस दिया हुआ है। रोपवे के एक ब्लॉक में 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसके अंदर एसी भी अवेलेबल है, मतलब गर्मी की कोई टेंशन नहीं है। इससे उतरने के बाद आपको 10 से 15 सीढ़ियां और चढ़नी होगी मंदिर तक पहुंचने के लिए। जब मैं मंदिर में पहुंची तो फॉर्चुनेटली तभी माता की आरती शुरू हुई थी, तो भीड़ थोड़ी ज्यादा देखने को मिली। भगवती का यह स्वयंभू मंदिर अर्ध शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इसे अर्ध शक्ति पीठ क्यों कहा जाता है ये तो मुझे नहीं कहीं मिला, लेकिन प्राचीन समय में इसे आद्य शक्ति पीठ कहा जाता था। शायद बाद में इसका नाम बदल के अर्ध शक्ति पीठ हो गया हो।
इस जगह की पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि देवी देवताओं की आराधना के बाद भगवती यहाँ सप्तश्रृंगी देवी के रूप में प्रकट हुई तथा महिषासुर जैसे राक्षस का विनाश किया था और यही जगह भगवती के विश्राम के लिए भी था। यहाँ माता के त्रिगुण रूप मतलब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में आराधना भी की जाती है। एक कहानी यह भी कही जाती है कि किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। 8 फुट ऊंची इस प्रतिमा की 18 भुजाएं हैं। सभी हाथों में शस्त्र लिए जो कि महिषासुर वध के लिए देवी देवता ने प्रदान किए थे। चांदी के मुकुट को धारण किए माता का 16 श्रृंगार किया जाता है तथा सिंदूर से लेप किया जाता है जो कि इस क्षेत्र में शुभ माना गया है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट यह भी है कि यहाँ साल में माता के एक्सप्रेशन भी बदलते रहते हैं। जैसे चैत्र की नवरात्रि में मुस्कुराता हुआ चेहरा तथा अश्विन की नवरात्रि में गंभीर चेहरा देखा गया है। माता के दर्शन करने के बाद अगर आप कुछ पूजा या अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। माता के दरबार में थोड़ा समय बिताना चाहते हैं तो बिता सकते हैं। मंदिर थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ पर्याप्त जगह है। दोस्तों, माता का दर्शन बिना काल भैरव के दर्शन के पूरा नहीं होता, तो मंदिर के निचले हिस्से में आपको काल भैरव की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। मंदिर से ही देखने पर आपको सह्याद्री पर्वत और माता के मंदिर के बीच बसा गांव बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मंदिर से वापस आने के बाद रास्ते में आपको काफी सारी दुकानें दिख जाएंगी। आप वहां से कोई चीज खरीद सकते हैं। वहाँ फूड ऑप्शंस भी काफी अवेलेबल हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के दक्षिण की ओर दिखाई देने वाले शिवालय तालाब की ओर, जो कि बेहद प्राचीन है। इसे अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। इसे गिरीश तीर्थ या शिव तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दूर से आने वाले श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहीं स्नान करके माता के दर्शन करने जाते हैं। तालाब के पास में ही एक वर्षों पुराना हिमाड़पंथी मंदिर है जिसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के कई खंडहर मंदिर के चारों ओर बिखरे देखे जा सकते हैं। शिवालय तालाब से होता हुआ एक रास्ता मार्कंडे पर्वत की तरफ जाता है। यहाँ आपको एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ पहाड़ पर माता का मंदिर स्थित दिखाई देगा। लोकल्स की माने तो एक बार एक भक्त माता के दर्शन के लिए इसी रास्ते से बैलगाड़ी से आ रहे थे। अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और वो खाई में गिरने लगे, तो माता ने साक्षात रूप में उस भक्त की जान बचाई थी। उस इंसिडेंट का प्रूफ आज भी देखने को मिलेगा। यहाँ आप बैलगाड़ी के पहियों के निशान साक्षात देख सकते हैं। इस रास्ते पर कुछ बंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो कृपया उनसे सावधान रहिएगा। पहाड़ी के एक छोर से रास्ता हुआ करता था जो कि माता के मंदिर से मार्कंडे पर्वत को जोड़ता था। श्रद्धालु इसी रास्ते से आया करते थे। हालांकि रोड बनने के बाद अब इस रास्ते को केवल लोकल्स ही इस्तेमाल करते हैं। माता के मंदिर के सामने यह मार्कंडे पर्वत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर चोटी पर मार्कंडे ऋषि का मंदिर स्थित है। कहा जाता है यहीं से मार्कंडे ऋषि माता को पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे, इसलिए माता की मूर्ति इस पहाड़ की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। सारे रिलीजियस प्लेसेस विजिट करने के बाद हमें भूख लग गई, तो हम चल दिए अन्नपूर्णा प्रसादालय की तरफ, जो कि सप्तश्रृंगी माता ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। यहाँ रास्ते में आपको भक्त निवास और स्टे के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्टे की बात करें तो आपको 1000-1500 में अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। अन्नपूर्णा प्रसादालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले कूपन लेना होगा। यहाँ 2 प्रकार के कूपन ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल थाली लेना चाहेंगे तो आपको 20 रुपए का कूपन, और अगर आप वीआईपी थाली ले रहे हैं तो आपको 60 रुपए का कूपन लेना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने काफी बड़ा हॉल दिया है, वहाँ आप आराम से बैठकर भर पेट खाना खा सकते हैं। हमने नॉर्मल थाली लिया क्योंकि उस दिन यही अवेलेबल था, जिसमें आपको रोटी, सब्जी, कढ़ी, चावल मिलेगा। ये शुद्ध और सात्विक खाना प्रोवाइड करते हैं। आपका पेट डेफिनेटली भर जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सप्तश्रृंगी माता का सफर। अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय माता दी।